आज के इस वीडियो में हम डेरबो थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे। और थ्योरम को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ ऐसे रिजल्ट बताऊंगी थ्योरम्स के ही जो इसमें हम यूज़ करेंगे। ओके, तो इस थ्योरम की जो स्टेटमेंट है, डेरबो थ्योरम की जो स्टेटमेंट है, इट सेज दैट इफ़ फंक्शन एफ इज़ डिफरेंशिएबल इन द क्लोज्ड इंटरवल a to b, देन एक नंबर हमारे पास k होगा जो एफ डैश ए एंड एफ डैश बी के बीच में होगा कहीं। ठीक है, और देन एक नंबर ऐसा एग्जिस्ट करेगा सी जो इस इंटरवल के बीच में होगा। ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट अ नंबर सी इन दिस इंटरवल, ओपन इंटरवल ए टू बी, या फिर ऐसे बोलो सी बिलोंग्स टू ए टू बी, देन या फिर सो दैट कि एफ डैश सी जो है वो किसके बराबर हो जाए, के के बराबर। एक बार फिर से देखते हैं कि इस थ्योरम के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली इफ़ फंक्शन एफ है और वो डिफरेंशिएबल है इस इंटरवल ए टू बी पर, और अब हम क्या कर रहे हैं, इसका हमने एक बार डिफरेंशिएट किया इसको और पॉइंट पुट कर दिया ए, देन अगेन हम जो हमने डिफरेंशिएट किया था उसमें हमने पॉइंट पुट कर दिया बी। मतलब जिस भी क्लोज्ड इंटरवल की के बारे में हम बात कर रहे हैं उसके एंड पॉइंट्स जो हैं वो हमने पुट कर दिए। हमें एक के ऐसी वैल्यू मिलेगी, ठीक है, जो किसी पॉइंट सी पर होगी। फंक्शन को जो हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं और हम उसमें जब पॉइंट सी पुट करेंगे तो वो के बराबर आएगा। और ये सी जो पॉइंट है वो हमने लिया कहाँ से होगा, जो जिस भी इंटरवल की हम बात कर रहे होंगे वो उस इंटरवल के बीच में से हमें ये पॉइंट सी मिलेगा, और उस पे जो फंक्शन की वैल्यू हमें मिल रही है फर्स्ट हमने ऑर्डर्स को डिफरेंशिएट किया है और जब वैल्यू पुट की है तो हमें जो आंसर के मिल रहा है वो हमारी फंक्शन की वैल्यू के बीच में से हमें मिलेगा, और पॉइंट जो है हमें इंटरवल के बीच में से मिलेगा। आई होप जो थ्योरम है वो क्लियर है। मैं एक बार थ्योरम की स्टेटमेंट रीड कर देती हूँ कि इफ़ अ फंक्शन एफ इज़ डिफरेंशिएबल इन द क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी एंड k be the number between f dash a and f dash b, then there exists a number c in interval a to b so that f dash c is equals to k. ओके, तो इस थ्योरम को हम प्रूफ करेंगे। अब क्योंकि इसका सॉल्यूशन स्टार्ट होता है या प्रूफ स्टार्ट होता है कि जो उसने बोला है कि k जो है वो किसके बीच में होगा, f डैश a और f डैश बी के बीच में होगा। तो दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, या तो इस तरीके से हो या फिर एफ डैश ए ग्रेटर देन के एंड के इज़ ग्रेटर देन एफ डैश बी। ये दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। ओके, तो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जैसे कि अगर मान लो हम स्टार्ट करते हैं इससे कि एफ डैश ए मान लेते हैं दिस इज़ लेस देन के एंड एफ डैश बी इज़ लेस देन बी। तो ये वाला हम ए से स्टार्ट कर रहे हैं। हम बी की हेल्प से भी प्रूफ कर सकते हैं, आप कोई भी एक ले सकते हो। ओके, सो इसको प्रूफ करने के लिए हमने जी एक्स एक ऐसा फंक्शन डिफाइन किया जो किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स माइनस के एक्स फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू दी इंटरवल ए टू बी। अब आप समझिए कि हम ऐसा ही फंक्शन क्यों चूज़ कर रहे हैं, जी एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स माइनस के एक्स। हमें प्रूफ क्या करना है कि जब हम इसका एक बार इसका डिफरेंशिएट करते हैं तो किसी कांस्टेंट के बराबर आ जाए। तो इसीलिए हमने फंक्शन ही ऐसा चूज़ किया है कि आप इसकी हेल्प से प्रूफ कर सको। एफ ऑफ एक्स माइनस सी के, इसका हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एफ डैश एक्स आ जाएगा, और यहाँ पर सॉरी सी एक्स के है एक्स के, और इसका हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं मतलब इसका डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे एफ डैश एक्स आ जाएगा, माइनस का के आ जाएगा, और इसकी हेल्प से हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इधर शिफ्ट करेंगे तो के बराबर आ जाएगा। और अगर हम सी पॉइंट पुट करना चाहते हैं इसमें क्योंकि कांस्टेंट के बराबर है, तो ये चीज़ हम प्रूफ कर पाएंगे। जो थ्योरम की स्टेटमेंट हमें प्रूफ करने के लिए कह रही है वो थोड़ा ईज़िली प्रूव हो पाएगा। इसलिए हमने जो फंक्शन जी एक्स है वो कुछ इस टाइप से माना है दैट जी एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स के फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। ओके, सो ये जो फंक्शन हमने डिफाइन किया है ये कैसा है, डेरिवेबल है, क्योंकि एफ ऑफ एक्स हमें क्वेश्चन में ही गिवन है कि वो डिफरेंशिएबल है, और माइनस के ऑफ एक्स भी कैसा है, हमारा डिफरेंशिएबल है, हम ये जानते हैं।
सो ओवरऑल अगर हम जी ऑफ एक्स की बात करें तो वो कैसा हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस। एंड वी ऑल्सो नो दैट कि अगर ये होता है लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। अगर कोई भी चीज़ फंक्शन जो डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूस भी होगा, लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी। बट अगर हम ऐसे बोलना चाहें कि लिमिट एग्जिस्ट करी है तो कॉन्टिन्यूस होगा, दैट इज़ नॉट करेक्ट। कॉन्टिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल भी होगा, ये चीज़ ठीक नहीं है। मतलब आप इस तरीके से नहीं आ सकते, बट हाँ अपोजिट बोल सकते हैं कि डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूस होगा, कॉन्टिन्यूस है तो लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी। अब अगर फंक्शन जो है जी ऑफ एक्स हम देख रहे हैं कि अलजेब्रा ऑफ डेरिवेबल के अकॉर्डिंगली एक फंक्शन ऑलरेडी हमें दिया हुआ है और के ऑफ एक्स भी होता है, तो इसके अकॉर्डिंगली हमें पता चल गया कि जी ऑफ एक्स भी होगा। तो यहाँ से हम एक रिजल्ट ये निकाल सकते हैं कि ये फंक्शन कैसा होगा, कॉन्टिन्यूस होगा ए टू बी इंटरवल पे। हम कॉन्टिन्यूस का रिजल्ट इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि मोस्टेस्ट थ्योरम की हेल्प से आगे हम इसको प्रूव करेंगे। तो एक बार मोस्टेस्ट थ्योरम समझ लेते हैं। ये थ्योरम कहती है कि अगर हमारा फंक्शन एफ कैसा है, कॉन्टिन्यूस इन द क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी पे, देन ये सुप्रीमम और इन्फिमम अटेन करेगा एटलीस्ट वंस इन दिस इंटरवल। ठीक है, देखो ये थ्योरम, इस थ्योरम के अकॉर्डिंगली अगर कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस है इन द क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी में तो एटलीस्ट एक बार वो या सुप्रीमम एंड इन्फिमम को अटेन करेगा इस इंटरवल ए टू बी में। और इसीलिए हमने ये जो जी ऑफ एक्स का जो है रिजल्ट ये निकाला कि फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूस। तो अब हम ये कह सकते हैं कि इस फंक्शन का जो सुप्रीमम हो और इन्फिमम जो है एटलीस्ट हमें एक बार मिलेगा इस क्लोज इंटरवल ए टू बी पर। और इस थ्योरम की हेल्प से फिर आगे हम ये लिख सकते हैं, मान लेते हैं कि सी और डी हमने पॉइंट ले लिए ए टू बी पर, सच दैट कि हम सी पॉइंट पुट कर रहे हैं तो हमें वो स्मॉल m मतलब इन्फिमम वैल्यू मिल रही है, और डी पॉइंट पुट कर रहे हैं फंक्शन में तो हमें कैपिटल M मतलब सुप्रीमम वैल्यू मिल रही है। सी हमने वैल्यू पुट की क्योंकि वो इसी इंटरवल में से बिलोंग करेगा। मोस्टेस्ट थ्योरम यही बोल रही है कि इंटरवल में से ही आपके पास ऐसा पॉइंट बिलोंग करेगा जिस पे आपको सुप्रीमम और इन्फिमम अटेन हो रहा है। और ये हमने सुप्रीमम ले लिया कि x की वैल्यू जो है कोई भी x जिस भी पॉइंट पर मिल रहा है वो हमने C मान लिया, ये हमने D मान लिया। ओके तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि अगर मान लो ये कोई फंक्शन है और मैं ये बोल रही हूँ कि ये हमारा सुप्रीमम है और ये हमारा इन्फिमम है, तो आपने फंक्शन में, ये हमारा हो गया जी ऑफ एक्स, आपने फंक्शन में कोई तो वैल्यू पुट की होगी ना जिस पे आपको ये सुप्रीमम मिला होगा। एंड सिमिलरली हमने कोई वैल्यू ऐसी पुट की होगी फंक्शन में, जैसे कि जी, ये हो जाएगा हमारा जी ऑफ सी एंड दिस विल बी जी ऑफ डी। मतलब फंक्शन में हम इसमें हमने कोई वैल्यू पुट की होगी फंक्शन में, तो हमें सुप्रीमम और इन्फिमम वैल्यू मिली है और उसी वैल्यू को हमने मान लिया कि सी पर इन्फिमम वैल्यू मिल रही है और उसको हमने डिनोट करा है स्मॉल m से, और डी पर हमें सुप्रीमम वैल्यू मिल रही है उसको हमने डिनोट किया है कैपिटल M से। नाउ जो हमने डिफाइन किया था जी ऑफ एक्स, अगर हम जी ऑफ एक्स ये हमने डिफाइन किया था दैट दिस इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स माइनस का के ऑफ एक्स, इसको हम वन टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे सो वी विल गेट एफ डैश एक्स माइनस के। यही मैं आपको बोल रही थी कि इस तरीके से फंक्शन को चूज़ किया गया है कि जो हमें प्रूव करना है वो हम इजीली प्रूव कर सके। अब इसी में ये जो मैंने इसको फर्स्ट टाइम जो डिफ्रेंशिएट किया है इसी में एक बार हम एंड पॉइंट्स जो है इंटरवल के वो पुट करते हैं। तो x इज इक्वल्स टू a पर फंक्शन की वैल्यू होगी एफ डैश ए माइनस के, एंड b पर अगर हम निकालना चाहें सो दिस विल बी एफ डैश b माइनस के। ओके तो यहाँ पर जो हम स्टार्टिंग में लेकर चले थे कौन सा केस, हम ये दो हमारे पास केसेस बन रहे थे जिसमें से हमने एक चूज़ किया था। तो अगर इस केस पर जाएं तो ये कौन सा केस हम लेकर चल रहे थे, एफ डैश ए this will be less than k less than f dash b, isn't it? okay, अब दोनों साइड हम या फिर k को शिफ्ट कर दो या फिर ऐसे बोलो कि f dash a subtracting k from both the sides माइनस k आ जाएगा, this will be 0 and this will be f dash माइनस k, या फिर आप इसको बोल दो शिफ्ट करेंगे तो भी सेम ही बात है। अब यहाँ पर दो रिजल्ट्स जो हमारे पास आ रहे हैं, पहला रिजल्ट ये है कि f डैश a माइनस k इज़ लेस देन 0 एंड एफ डैश बी माइनस के इज़ ग्रेटर देन 0। ओके तो ये जो हमने रिजल्ट निकाले हैं यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि दिस इज़ लेस देन 0,
दिस वन इज ग्रेटर देन 0। अब एक और प्रॉपर्टी हम समझ लेते हैं। अगर फंक्शन f, ठीक है, दिस इज डिफाइंड ऑन द क्लोज्ड इंटरवल a टू b। फंक्शन है एक हमारे पास f और वो डिफाइंड है किसी क्लोज्ड इंटरवल a टू b पर, एंड इट इज़ डेरिवेबल एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट c पर डेरिवेबल है, एंड उस पॉइंट पे, दिस इज c, जो वैल्यू आ रही है फंक्शन की वो नॉन ज़ीरो है। देन हमारे पास जो दो केसेस होते हैं, पहला एफ डैश सी इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, सेकेंड होता है कि इफ़ एफ डैश सी इज़ लेस देन ज़ीरो। तो इस केस में जो हमें रिजल्ट मिलता है कि फंक्शन जो है वो कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द नेबरहुड ऑफ सी, और यहाँ से हमें मिलता है कि दैट फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, यहाँ पर अगर आप सी पॉइंट कर रहे हो तो आप ऐसे बोलोगे दैट दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द नेबरहुड ऑफ सी, और लाइक अगर आप यहाँ पे सी की जगह बी पुट करते हैं तो हम ये बोलेंगे फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द नेबरहुड ऑफ बी। मतलब जो भी पॉइंट की हम बात कर रहे हैं उसके नेबरहुड में कह रहे हैं कि फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा या फिर डिक्रीजिंग। आपको जिस इतना ही याद रखना है कि जो उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा जिस भी पॉइंट पर हम बात कर रहे हैं उस पर चेक करेंगे कि आंसर की वैल्यू जो है, फंक्शन की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 आ रही है या फिर लेस देन 0 आ रही है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमें हेल्प करता है ये फाइंड करने में कि फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। ओके, तो ग्रेटर देन 0 पर इंक्रीजिंग, लेस देन 0 पर डिक्रीजिंग। तो यहाँ से जो अभी हमें जो दो रिजल्ट मिले कि जी डैश ए इज लेस देन 0, जी डैश बी इज ग्रेटर देन 0, तो उसी सेम चीज़ को यहाँ पर अप्लाई करते हुए हम इस केस में क्या बोल सकते हैं कि फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन द नेबरहुड ऑफ ए, और यहाँ से बोल सकते हैं कि फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द नेबरहुड ऑफ बी। ओके, तो ये इस थ्योरम का यूज़ किया है हमने। पहले केस की बात कर लेते हैं। अभी हमने बोला जी डैश ए इज़ लेस देन 0, विच मीन्स कि फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है इन द नेबरहुड ऑफ ए। तो अगर हम कोई पॉइंट x ले रहे हैं जो कि a से बड़ा है, ओके, तो यहाँ से हम रिजल्ट जो निकाल सकते हैं कि जो g ऑफ x होगा, जो फंक्शन की वैल्यू होगी, दैट विल बी लेस देन g ऑफ a। ठीक है, क्योंकि फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग है। और यहाँ से हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है कि दैट g डज नॉट अटेन इट्स इन्फिमम एट x इज इक्वल्स टू a, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू हमें g ऑफ a की वैल्यू हमें बड़ी मिल रही है किससे, g ऑफ x से। तो यहाँ से क्या रिजल्ट निकल रहा है कि जो g फंक्शन है वो अपनी इन्फिमम वैल्यू a पे तो अटेन नहीं करेगा। इसी तरीके से हम दूसरा केस ले लेते हैं, g डैश b, जो भी हमने देखा ग्रेटर देन 0 होने पर हम क्या कहेंगे, दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द नेबरहुड ऑफ b। तो अगर आपके जो एंड पॉइंट्स हैं वो ये हैं, देखो हम ले कैसे रहे हैं, हमारा इंटरवल a टू b दिया हुआ था और हमने कोई x यहाँ पर मान लिया। तो पहले वाले केस में हमने ये वाली बात की, दैट इज x इज ग्रेटर देन a, और दूसरे वाले केस में हम ये बात कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर b जो है ग्रेटर है, और क्योंकि फंक्शन भी इंक्रीजिंग चल रहा है इस केस में, तो g ऑफ x इज ग्रेटर देन फंक्शन की जो वैल्यू मिलेगी g ऑफ b पे। तो यहाँ से हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है, दैट g डज नॉट अटेन इट्स इन्फिमम वैल्यू एट x इज इक्वल्स टू बी। क्यों, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू आपको b पे ग्रेटर मिल रही है। तो हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि जो g फंक्शन है उसकी वैल्यू इन्फिमम होगी इस पॉइंट पे। क्लियर? तो नाउ जो c पॉइंट है वो ना तो हमारा a के बराबर है ना ही हमारा b के बराबर है। c पॉइंट कहीं दोनों इंटरवल्स के, सॉरी इस इंटरवल के कहीं बीच में मिल रहा है। इसको हम ओपन इंटरवल कर लेते हैं कि जो c पॉइंट है इन दोनों के ही बराबर नहीं है और हमें किसी बीच के पॉइंट पर मिल रहा है। और हम फिर ये कह सकते हैं कि g ऑफ c इज इक्वल्स टू m, जो हमने पहले डिफाइन किया था, ये रहा, दैट g ऑफ c पे हमें कोई इन्फिमम वैल्यू m मिल रही है। और यहाँ से हमने ये भी देख लिया कि फंक्शन की वैल्यू जो है a पर इन्फिमम अटेन नहीं कर रही, b पर भी इन्फिमम अटेन नहीं कर रही। दैट मीन्स कि हमें कोई एक ऐसा पॉइंट मिल रहा है जो ना a के बराबर है जो ना b के बराबर है, वो इंटरवल के किसी बीच में कहीं हमें मिल रहा है। और हम ये बोल सकते हैं दैट g ऑफ c इज इक्वल्स टू m। नाउ g डैश c इज इक्वल्स टू 0 और g डैश c इज नॉट इक्वल्स टू 0। अगर हम ये वाला केस लेकर चलें कि दैट g डैश c इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, देन यहाँ से हमारे पास दो केसेस बन जाते हैं कि या अगर 0 के बराबर नहीं है तो एक केस ये बनेगा, हो सकता है फिर 0 से बड़ा हो,
दूसरा केस हमारे जो हमें मिलेगा वो है लेस देन 0 का, कि हो सकता है फिर 0 से बड़ा हो। अगेन अगर आप ये वाला पार्ट लेकर चलते हो तो अभी हमने देखा कि अगर ग्रेटर देन 0 है तो इस केस में आपको क्या मिल रहा है, फंक्शन कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है, इन द नेबरहुड ऑफ सी। और यहाँ से देखें तो फंक्शन कैसा मिल रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन द नेबरहुड ऑफ सी, ठीक है। और फिर अगर आप यहाँ से वही दोबारा से वही रिजल्ट निकाल लेंगे, हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जी ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर देन जी ऑफ सी, क्योंकि फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो यहाँ से जो फंक्शन जी है डज नॉट अटेन इन्फिमम एट एक्स इज इक्वल्स टू सी, ठीक है, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू बड़ी मिल रही है। अगर इसकी बात करें तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन द नेबरहुड ऑफ सी, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं दैट जी ऑफ एक्स, क्योंकि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है इस केस में, तो जी ऑफ एक्स इज लेस देन जी ऑफ सी। और यहाँ से भी वही सेम चीज़, डज नॉट अटेन इन्फिमम एट एक्स इज इक्वल्स टू सी। मैं आपको इसका इंटरवल बता देती हूँ। लाइक इस केस में जो इंटरवल है हमारा, क्योंकि हम नेबरहुड की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सी एंड सी प्लस डेल्टा 2 मान लो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हम इंटरवल बना रहे हैं। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, जो ये वाली कंडीशन हमने लिखी है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस डेल्टा टू सी। जैसे कि हम नेबरहुड सी की बात कर रहे थे, तो ये हमारा सी हो गया और इसको हमने मान लिया सी माइनस डेल्टा एंड दिस इज सी प्लस डेल्टा। और हमने फर्स्ट वाले केस में इस वाले पोर्शन की बात की, मतलब कि जो हमारा x है वो बिलोंग कर रहा है c माइनस डेल्टा से c के बीच में। और इस वाले पोर्शन में हमने ये बोला था कि जो g डैश c है दैट इज़ ग्रेटर देन 0, जिसकी वजह से हमें ये पता लगा था कि फंक्शन कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब अगर आप x ले रहे हो, ठीक है, एंड x इज़ लेस देन c, यही होगा, क्योंकि x इसके बीच में से कहीं बिलोंग कर रहा है, इस इंटरवल के बीच में से कहीं बिलोंग कर रहा है, और मैंने x टू c तक ले लिया है। यहाँ पर ये जो x है वो कहीं इसमें से बीच में से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि फंक्शन कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो g ऑफ x इज़ लेस देन जी ऑफ सी। अगर ऐसा है तो फंक्शन तो जी ऑफ सी पे बड़ा मिल रहा है, मतलब एट एक्स इज इक्वल्स टू सी पर हमें इन्फिमम अटेन नहीं होगा, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू बड़ी है। ओके, फंक्शन की अगर वैल्यू बड़ी है तो इन्फिमम तो अटेन करेगा ही नहीं। और इसी तरीके से जो हमने सेकंड केस लिया, उस सेकंड केस में ये वाला इंटरवल लिया। अब क्योंकि x हमारा इस वाले इंटरवल में से बिलोंग कर रहा है, सी टू सी प्लस डेल्टा वाले इंटरवल में से बिलोंग कर रहा है, और इस केस में हमने बात की कि सी डैश सी इज़ लेस देन 0, दैट मीन्स कि फंक्शन कैसा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। अब आपके पास सी और x में से x बड़ा है, सॉरी ओके, x इसमें से बिलोंग कर रहा है, ओके, c और x में से ये वाला फंक्शन बड़ा है, और हम ऐसे लिख सकते हैं x इज़ ग्रेटर देन c, क्योंकि अब x आपका कहीं यहाँ से बिलोंग कर रहा है। तो आप इस चीज़ को देख के कैसे बोल सकते हो x इज़ ग्रेटर देन c, और क्योंकि फंक्शन की वैल्यू डिक्रीजिंग चल रही है तो इसका मतलब g ऑफ x विल बी लेस देन g ऑफ c। अगेन वही सेम सिचुएशन आ गई कि c पर आपको इन्फिमम वैल्यू मिलेगी ही नहीं, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू उस पर ज़्यादा मिल रही है एज़ कम्पेयर टू x, ठीक है, इसलिए ये वाला केस भी डिस्कार्ड हो गया। दोनों ही केसेस में हमने देखा कि जो c पर वैल्यू हमें इन्फिमम अटेन होगी ही नहीं, दैट्स वाई दोनों केसेस डिस्कार्ड होकर हम आ गए फाइनली इस वाले केस पे। तो एक ही चीज़ पॉसिबल है दैट g डैश c इज इक्वल्स टू 0, और फंक्शन की वैल्यू जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा जो g डैश x था दैट वाज f डैश x माइनस का के, और यहाँ पे जब हम c वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पर भी c और यहाँ पर भी c, तो हमें मिल गया f डैश, यहाँ पे हमें मिल गया f डैश c माइनस के दैट इज इक्वल्स टू 0, और k को उधर शिफ्ट करेंगे तो f डैश c इज इक्वल्स टू k, और यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी। ओके, नाउ अगर आप मान लो ये दूसरा वाला केस लेते हो, क्योंकि इन जो दो पॉसिबिलिटी स्टार्टिंग में बनी थी उसमें से हम ये एक केस लेकर चले थे, अगर आप दूसरा वाला केस लेते हो तो आप सुप्रीमम पे बात करोगे,
ये जो केस हमने लिया था उसके अकॉर्डिंगली हमने इन्फिमम पे बात की है। सिमिलरली ये सेम प्रोसीजर ऐसे ही चलेगा। अगर आप बी केस लेना चाहते हो तो हम सुप्रीमम की बात करके इस थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। आई होप ये सारी चीज़ें जो है आप लोगों को क्लियर है, थ्योरम अच्छे से समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट अगर किसी भी पॉइंट पे तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू।